आज मेरे पास दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनको मैं काफ़ी अरसे से यूट्यूब पे फॉलो कर रही हूँ, और सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ। आपको पता है कितने लोग YouTube पे फॉलो कर रहे हैं इनको? 197K से भी ज़्यादा, और इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह 100K से भी ज़्यादा। इन्होंने ये एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की हैं, और इंट्रोडक्शन सॉरी आज थोड़ा सा लंबा होगा बिकॉज एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का इनका इंट्रोडक्शन है। एक बार मैंने बड़ी खूबसूरत सी एक दुल्हन की पिक्चर देखी और मैंने कहा कि ये शायद किसी एंगल से, शायद मुझे लग रहा है मुझसे मिल रही है, मगर बहुत 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 प्यारी हैं। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये इनकी पिक्चर्स भेजनी शुरू की कि ये शायद थोड़े से एंगल से आपसे मिल रही हैं। आई स्पोक टू हर एक्साइटमेंट में, पता चला कि इन्होंने माशाल्लाह इतने कम अरसे में इतनी मेहनत की है। क्या क्या इन्होंने नहीं किया। शी इज़ अ वेट, शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर। चाइना गई पढ़ने के लिए, वहाँ से पूरा अपना सफ़र जो बिल्कुल कोविड स्टार्ट हुआ वो शेयर किया। अपनी फैमिली की खूबसूरत लाइफ माशाल्लाह ये शेयर करती हैं। इनका नाम है सिद्रा मेहरान और इनके हस्बैंड का नाम है मेहरान और इनकी बेटी का नाम है विल्दान। तो इनकी जो फैमिली आप लोग देख रहे होती है, बहुत खुशी होती है देखकर। आज हम इनसे जानेंगे कि इतनी बिजी और इतनी काइंड ऑफ पॉपुलर लाइफ के साथ साथ एक अच्छे खूबसूरत हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को किस तरह से ये चलाती है, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं कब से आपको बुलाना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? थैंक यू बिल्कुल फॉर ठीक इतना ठाक। अच्छा लॉन्ग और जबरदस्त इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आप बहुत ज़्यादा इससे डिजर्व करती हैं। अच्छा सिद्रा, मुझे आपकी ये जो जर्नी है, मेरा पहला सवाल है आप दोनों की रिलेशनशिप से मुतालिक। वो ये कि जब भी हम देखते हैं मेहरान एंड सिद्रा के कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है तो उसमें फैमिली का और हस्बैंड का एक ऐसा रोल होता है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं आप मेरी पिक्चर नहीं बनाए, मेरी वीडियो नहीं बनाए। मैंने हमेशा देखा है आपकी हर वीडियो में मेहरान इज़ वेरी सिक्योर कि हाँ कोई जो भी आप इनसे सवाल करती हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है एक इंसान के सक्सेसफुल होने में। आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम जितना भी डिनाई करें एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, हस्बैंड्स, फादर, जो भी एक मेल, क्योंकि हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है, यहाँ पे एक मेल का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और ही इज़ मोर ओवर माई फ्रेंड, मेरा हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। लड़ाइयाँ भी होती हैं ऑब्वियसली बहुत मज़े की होती है वैसे, आप शेयर भी करती हैं वो वाली नोक-झोंक। हाँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, आप तो देखती रहती हैं, तो उसमें हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ, लड़ाई झगड़े, प्यार मोहब्बत, सब कुछ आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं बाय द वे। सो बहुत ज़रूरी है सपोर्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मेहरान मेरा हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह, वो दिखता है। मेहरान, जब इन्होंने आपसे शेयर किया, एक होता है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना भी प्यार हो हस्बैंड वाइफ में, जितनी भी रिस्पेक्ट हो, जब उन्होंने आपसे अपना ये ख्वाब शेयर किया कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, आपका पहला रिएक्शन क्या था? और जब हर चीज़ पे वीडियोस बननी शुरू हुई तो वो कैसा आपको प्रोसेस लगा? ये प्रोसेस स्टार्टिंग में इन्होंने जो भी मुझे बोला है, मैं कभी भी नाम ही नहीं बोलता, क्योंकि वो रीज़न उसका ये कि अगर आप ना बोलेंगे तो फिर आप सप्रेस कर रहे हैं किसी को, वो रिलेशन को फिर वो एक तरह से वो कम करता जाता है। बिल्कुल। आप जैसे ही हर चीज़ में हाँ बोलें, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो मेक श्योर कि यू टॉक इट एंड देन यू कैन सॉल्व द थिंग्स अराउंड, तो इट मेक्स रिलेशनशिप बेटर। तो जब भी ये बोलती हैं कोई चीज़ समझ भी नहीं आ रही थी तो वी ट्राई टू टेक इट टू अदर एंगल कि जहाँ दोनों मैच कर जाएं और फिर वो चीज़ हो जाएगी। नाइस। और मुझे लगता है इनका ये जो टेम्परामेंट वीडियोस में दिखता है और अभी भी जो सब आप लोग देख रहे हैं, बड़ा तहम्मुल वाला है, ऐसे ही रहता है। ही इज़ वेरी इंट्रोवर्ट। यहाँ आने से पहले मेहरान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, परेशान थे, मुझसे क्या सवाल करेंगे और मैं क्या जवाब दूंगा। नहीं, मैं कोई ये मेरा वादा आपसे बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं करूंगी, कोई इस तरह का कोई बहुत पर्सनल सवाल अब नहीं करने वाले। कुछ नहीं कहते, लेकिन एक जो इनके वन लाइनर्स है ना, वो मेरे व्लॉग्स में फेमस हैं। आई नो, वो कहते हैं कम बोलते अच्छा बोलते हैं बहुत ज्यादा। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा विल्दान, जब साथ में होते हैं आपके, तो मुझे इतनी अच्छी लगती है आपकी ये बात माशाल्लाह सिद्रा कि आप बिल्कुल भी ना वो नहीं है, आप ये नहीं सोचती कि जी मेरे बेटे को इनकी शक्ल नहीं दिखानी चाहिए, इनकी अच्छी बातें नहीं बतानी चाहिए। आप इसको इतना ग्रेसफुली हैंडल करती हैं, खुद भी तारीफ करती हैं, लोग भी विल्दान के बहुत माशाल्लाह फैन है। तो ये मेहरान की इस पर भी सपोर्ट ये कैसे स्टार्ट हुआ कि पहली विल्दान की वीडियो जब आपने कभी बनाई हो? हाँ जी, स्टार्टिंग में तो मैं भी थोड़ा सा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बीइंग अ मदर मैं भी थोड़ी सी कॉन्शियस थी कि नहीं, नज़र एंड ऑल, ऑब्वियसली हमारा एक बिलीफ है बीइंग अ मुस्लिम, तो थोड़ा सा मुझे होता था, बट फिर बाय द टाइम बस होता चला गया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझसे लोग इतना प्यार करते हैं
ऑब्वियसली वो मेरी पर्सनल लाइफ देखना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब विल्दान को सब पसंद करते थे। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मेहरान, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, जहाँ इस्लामी नज़र है वहाँ पे सदका भी है ना, तो इट बैलेंसेस इट आउट। क्या बात है। तो हर चीज़ में, जैसे आप बहुत बार हम बाहर रह के हैं तो हम देखते हैं ऐसे गोरों को कि वो अपनी सब चीज़ें शेयर करें तो उनको तो नज़र नहीं लगती। एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव है तो हम फिर उसको एज अ सदके से बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। और बिलीफ होना कोई बुरी बात नहीं है। Exactly. जब तक आप अपना, एक होता है ना कि जब आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में अगर कुछ ऐसा नहीं करते, कहते हैं हाँ इसलिए हमें जॉब नहीं मिली, नजर। अरे भाई आप कुछ इनपुट करेंगे, Exactly. कुछ मेहनत करेंगे तो कुछ होगा ना। जब हम, आपने शादी की अपनी पिक्चर्स पोस्ट की, मेहंदी, मतलब इट वाज अ ग्रैंड शादी माशाल्लाह। एंड उस वक्त आई थिंक आपने यूट्यूबिंग अभी एक्टिवली शुरू नहीं की थी ना। नहीं। सो मुझे जरा अपनी शादी का बताइए, कैसे हुई? ये तो सबसे चटपटा सवाल है। अच्छा, इसका किसी को नहीं पता। अच्छा बता सकते हैं? श्योर। अब क्या बता सकते हैं? अब तो हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता। सो वी मेट ऑन इंटरनेट। अमेजिंग। मैं काफी हद तक रिलेट कर सकती हूँ, बाद में बताऊंगी क्यों रिलेट कर सकती हूँ। वाओ, अमेजिंग। ऑकवर्ड होता था एक ज़माने में, तो फेसबुक से पहले की फेसबुक से बहुत पहले की बात है। तो ऑकवर्ड होता था, वहाँ पे हम लोग एक कम्युनिटी में हम लोग मिले और वी वर जस्ट फ्रेंड्स। हाँ, इस तरह का कुछ नहीं सोचा था और काफ़ी अरसे तक बात करने के, काफ़ी अरसे तक इस तरह का कुछ भी नहीं सोचा था हमने। ओके। कि ऐसा हो भी सकता है या होगा, बट वो इवेंचुअली चीज़ें फिर होती चली गई। अच्छा, ये कब था? आप लोग कब मिले थे? इट टुक अ लॉन्ग टाइम। हम 2008 में मिले थे इनिशियली। हाँ जी, 2008 और वी गॉट मैरिड इन 2015। Yeah. तो इट वाज अ 8-year रिलेशनशिप बिफोर दैट। हाँ। हम लोग का हमेशा से ज़्यादातर लॉन्ग टर्म ही रहा है। तो ड्यूरिंग दिस 8 years शायद हम 4 या 5 बार मिले होंगे। ओह, अच्छा, तभी मुझे लगता है वो चार्म बरकरार रहा। आजकल तो आप किसी को बताए ना 8 साल हम जो है वो एंगेज, तो आप कहते हैं उसके बाद आप, उसके बाद भी करनी शादी? इस तरह लोग नहीं, बोल बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बात है वैसे। हाँ, तो लॉन्ग डिस्टेंस था आप लोगों का रिलेशनशिप? लॉन्ग डिस्टेंस हमारा पहले भी था, शादी के बाद भी काफ़ी अरसा हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि मेहरान जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में होते थे। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थी पाकिस्तान में, उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप का मौका मिला तो मैं चाइना चली गई पढ़ने के लिए। उसमें भी मैं मेहरान को क्रेडिट दूंगी कि मेहरान ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि एक मैरिड लड़की के लिए शादी के बाद आगे पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, और बेबी के साथ। तो उसमें मेरे इन लॉज की बहुत सपोर्ट थी कि उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स की, मेरे सिबलिंग्स की, सबकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। वही मेरे साथ थी तो मैं इतना आगे तक गई। तो उसमें भी हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। मेहरान होती थी ऑस्ट्रेलिया में, मैं होती थी चाइना में विल्दान के साथ। हाँ। तो बहुत हम लोग बहुत दूर दूर रहे। अब जाके मैं आपको बताऊं, अब 3 साल से अब हम साथ हैं और हम वो देखते हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा लगा। हाँ, अब सबर का फल मिल गया है ना। हाँ, और ये बड़ी अच्छी बात आज सिद्रा ने की है कि जब सिद्रा जैसे चाइना की वीडियोस भी डाल रही थी ना कोविड से पहले की, जब वो पढ़ाई कर रही थी, एक मेरे जैसा इंसान जिसको घर से बहुत सपोर्ट है, मैं भी सोच रही थी कि माशाल्लाह कितनी इनकी सपोर्टिव है फैमिली। तो मेहरान, ये जब इन्होंने शेयर किया था, किस तरह हुआ था कि स्कॉलरशिप मिली फिर शेयर किया, या पहले शेयर किया कि मैं पढ़ने जाना चाहती हूँ? नहीं, इन्होंने मुझे बताया कि एक अपॉर्चुनिटी आई हुई चाइना में मास्टर्स के लिए। सही। तो मतलब वो ज़रूर, मतलब इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। जहाँ मैं मास्टर्स कर रहा हूँ तो 5 साल मेहनत की है, वैट बनी हूँ, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो गो फॉर इट। इसमें नो सेकंड थॉट्स ओवर इट। अच्छा, आप ही की फील्ड में आप ये मास्टर्स कर रहे हैं? हाँ जी, वेट की ही फील्ड में। जी। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, ना सिर्फ ये इन्फ्लुएंसर हैं, यू नो, लाइक फैशन लाइफस्टाइल, बल्कि ये वेट हैं और ये लिटरली प्रैक्टिस कर रही होती हैं। आप आरपीके में होती हैं, राइट? हाँ जी, आरपीके। बिल्कुल, मैंने इनका बहुत दिमाग खाया, मेरी बिल्ली को ये हो गया है, मैं क्या करूँ? तो सिद्रा, ये इतना सब जो माशाल्लाह आप करती हैं कि लाइक हाउ टू बैलेंस इट, आप वो भी कर रही हैं, साथ में वीडियोस भी बना रही हैं। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये दिखने में तो एक बहुत अच्छी लाइफ लगती है कि सिद्रा की बहुत परफेक्ट लाइफ है, वो वेट भी है, वो व्लॉगर भी है, वो यूट्यूबर भी है, तो वो एक मदर भी है, वो वाइफ भी है, और वो एक बहू भी है, वो बेटी भी है। बट वो बहुत मुश्किल है। ये सब मैंने बहुत मुश्किल से अचीव किया है। वाओ, बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ। लेकिन बस कर रही हूँ, अल्लाह मियाँ का साथ है और
पेरेंट्स का साथ है, इन लॉज, हस्बैंड। क्योंकि मेन विल्दान का होता है, जब ये मैं नहीं था तो ये विल्दान को संभाल रही थी मेनली। अब मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ पाकिस्तान से, तो फिर मैं उसका टेक केयर कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। तो वही फिर हम एट द एंड ट्राई करते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं। ये नहीं कि एक चीज़ ऊपर एक चीज़ नीचे, तो फिर वो इट डजंट लुक गुड। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब तक बैलेंस नहीं है तब तक हमारी हम लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हस्बैंड जो है वो घर पे नहीं रह सकते, अगर वाइफ काम कर रही है तो लोग बड़ा बुरा समझते हैं। बट अभी जो है मुझे मेहरान बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, क्योंकि ये ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, तो मैं अब जाती हूँ और तो वो बस चीज़ें बैलेंस हो रही हैं इवेंचुअली। बहुत अच्छी बात। कोविड के इतने नुकसान थे, फायदा हो गया मुझे। पहले तो मैं बहुत अरसा आ नहीं पाया, आया हूँ तो फिर मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, तो ये फायदा हो गया मुझे। अच्छा, जब आप यहाँ से ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से मैं आपका देखती हूँ, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग विल्दान के साथ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए बहुत कम हमारे यहाँ से फादर्स होते हैं जो कि वो वाला टाइम और जो आपकी एक पेशेंस है, सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छी बात लगती है वो ये कि आप लोग बड़े पेशेंट हैं। यूजुअली माएँ होती हैं, राइट, लेकिन ये आपका जो एक रिलेशनशिप है विल्दान के साथ, जिसमें आपको लगता है कि भाई 50% मेरा भी उतना ही रोल है, ये आप यूजुअली नहीं होता। तो ये आप में नेचुरली है, फैमिली से आया है, अपब्रिंगिंग है? थिंक फैमिली से भी है, नेचुरली भी मैं थोड़ा काम ही हूँ। गुस्सा आता है पर बहुत कम और बहुत थोड़े स्पेन के लिए। अगर गुस्सा आया 10 मिनट में गायब। तो विल्दान पे तो कभी नहीं आता, प्रॉब्लम कभी शायद विल्दान की अम्मी पे आता है। मुझे बताइए, नहीं मैं उन पे आता है कभी मेहरान, ही इज़ वेरी काम। मैं थोड़ा सा गुस्सा कर लेती हूँ कभी कभार। अच्छा, किन बातों पे? क्योंकि देखें आपकी जो रिलेशनशिप्स में जो वीडियोस में जो नोक झोंक दिखती है वो तो हमने देखी और हमें पता है, राइट, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी ऐसी बातों पे आपको शादी में गुस्सा आ रहा होता है कि आप कहते हैं कि क्यों, जब मैंने ये फैसला किया था तो क्या हो गया था मुझे। तो वो कोई एक अल्टीमेट आप किस्सा शेयर करना चाहेंगे जिसमें? मैंने आपको बताया ना, ही इज़ वेरी काम, तो इसी चीज़ पे मतलब मैं बहुत बोलने वाली, मैं बहुत लाइवली चुलबुली सी हूँ, तो और मेहरान उतने ही काम। तो फिर मुझे एट टाइम्स गुस्सा आ रहा होता है, क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्या है? इस बात में भी गुस्सा आ रहा है कि गुस्सा नहीं आ रहा है। इस बार में हम उसकी डिटेल पे और जाएंगे। आप जितना भी शेयर करें सिद्रा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को लगता है हाँ शायद इनके लिए आसान था, राइट? कोई ऐसी अगर आप स्ट्रगल सबको बताना चाहे जिसका मकसद ये है कि लोग सीखें कि हर एक की ज़िंदगी में डिफरेंट किस्म की स्ट्रगल होती हैं, कहाँ पे ऐसा फेज़ आया कि आपके लिए चीज़ें वाकई में मुश्किल हो गई? अच्छा, जैसे मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि हम लोगों की जो लाइफ है, हम लोगों ने ज़्यादा टाइम लॉन्ग डिस्टेंस में गुजारा है, ठीक है। उस लॉन्ग डिस्टेंस को हम लोगों ने कैसे कोप अप किया है वो सिर्फ हम ही जानते हैं। और मैंने बहुत कुछ सहा भी है यूट्यूब पे। ऑब्वियसली आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हो और सबको मौका मिल जाता है आप पर उंगली उठाने का, आपको कुछ ना कुछ कहने का। तो जैसे मैंने बताया, मैं चाइना गई थी अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ ऑब्वियसली मेहरान मेरे साथ नहीं थे और आई वेंट टू चाइना विथ माय फैमिली, माय ब्रदर, माय सिस्टर एंड माय मदर, ठीक है। तो वहाँ सबको लगा कि हम लोगों में सेपरेशन आ गई है, ठीक है, हम लोग सेपरेट हो गए। तो उसमें बहुत कुछ मैंने सहा, बहुत रोई भी हूँ, बहुत कुछ सहा है, मैं अभी बता नहीं सकती, ठीक है। और उसमें मेहरान ने भी ऑब्वियसली फिर मैं मेहरान से होता था, उनसे शेयर होता था या उन पे निकलता था कि क्यों नहीं हो साथ, आ जाओ और ये वो। तो इस तरह का बहुत अच्छे टाइम के साथ साथ बुरा टाइम भी बहुत गुजारा है और बुरा ज़्यादा गुजारा है, क्योंकि शादी से पहले भी हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में थे और शादी के बाद भी। बट उसमें आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ सबको बोलूँगी जो भी गर्ल्स हैं, और मोस्टली ऐसा होता है जिनकी आउट ऑफ कंट्री शादी हो जाती है तो उनके हस्बैंड्स बाहर होते हैं और वो यहाँ होती हैं, तो काफ़ियों के रिश्ते इस चीज़ में ख़त्म भी हो जाते हैं कि नहीं हो पा रहा होता, टाइमिंग्स एंड ऑल। तो उसमें मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को खुद को बहुत स्ट्रांग रखा है और इसमें मैं अपने आप को क्रेडिट भी देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल होगा, आई एम श्योर, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसमें मैंने 1-2 अपनी वीडियोस भी बनाई थी जिसमें मुझे रोना आ गया था। मैंने देखी थी वो वीडियोस, बिल्कुल मैंने देखी थी। और तो सिद्रा, जब वैसे ही मर्दों के बारे में यूजुअली हम बोलते हैं कि जी कम बोलते हैं, राइट, तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस पे ये चीज़ शायद और बढ़ जाती है। सो जब आपसे मेहरान जैसे बात करती थी सिद्रा और इस तरह का कुछ बताती थी, तो आप क्या
क्या थे, तसल्ली देते थे या आप कहते थे कि फिर से? बहुत बार होता था कि मैं एक चीज़ वही बार बार बतानी पड़ती थी कि ये है, ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। कभी कभी ये समझ जाती थी, कभी कभी होता था जब बहुत गुस्सा होता था तो फिर टाइम लगता था इनको। हमें टाइम लगता है, देखिए इमोशनली ना हम ज्यादा महसूस करते हैं, हम ज्यादा सेंसिटिव होती हैं खवातीन, एंड अच्छी चीजों में भी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। टाइम लगता है। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? मैं हूँ मिसेस नजीर, कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगी वैसे? अरे आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। वो मैं माजरत चाहूंगी कि मैंने ना बहुत लेट देखना शुरू किया है। मैं सुबह में बिजी रहती थी तो देखती नहीं थी, लेकिन मैंने एक दो दिन जो है वो रिपीट आपका शाम में प्रोग्राम देखा तो मुझे पता चला कभी कि तो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। और फिर मैंने मॉर्निंग में उसको देखना शुरू कर दिया ना। बहुत अच्छे मेहमान आपके, आपकी बातें बहुत अच्छी, आपके खाने में क्या है वो भी बहुत अच्छा। आज तो बहुत जबरदस्त कोरमा बनाना सिखाया है ना, तो कोरमा मैं बनाना ट्राई करूंगी। हाँ, मैं जरूर ट्राई करूंगी इसको। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छी हैं। मैं आपको पहले चैनल पे आप थी जब भी बहुत शौक से देखा करती थी। अच्छा, चलिए, वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ भी देखिएगा। और आपकी पुरानी फेम वो ओह, अच्छा, आप अब मुझे ये बताएं, आप YouTube पे वीडियोस वगैरह देखती हैं? नहीं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब? नहीं, ये नहीं मैं देख पाती ना। अच्छा, बस थोड़ी, हाँ, मेरी बेटी देखती है, मैं नहीं देख पाती ना। आप अपनी बेटी को बताइएगा कि आज के शो में आपने सिद्रा मेहरान को जो है वो देखा, और ये आप जब इनकी वीडियोस देखेंगी ना आपको बहुत मजा आएगा। मैं अपने फ्री टाइम में यही कर रही होती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बिकॉज सिद्रा, आप जिस तरह से चीज़ें शेयर करती हैं लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, राइट? सो वो जो आपने अभी ये वाली स्ट्रगल शेयर की, कितना इम्पॉर्टेंट होता है मेहरान कि जब आप इस तरह से एक लाइमलाइट में जैसे सिद्रा हैं, राइट, उसके जो प्रोज हैं वो तो आप फील करते ही हैं, कॉन्स में ये है कि ऑफ कोर्स उनको किसी ने कुछ कहा, वो आपके रिलेशनशिप को मुतासिर कर रहा है। इस चीज़ को कैसे संभालते हैं दोनों जब आपको लगे कि नहीं अब ये चीज़ रिलेशनशिप को मुतासिर कर सकती है? द बेस्ट वे आई थिंक इज टॉकिंग टू ईच अदर। अगर आपका कम्युनिकेशन गैप आ गया तो फिर चीज़ें वो बढ़ती हैं और फिर डिज़ास्टर होता है। तो इट्स बेटर टू कीप कम्युनिकेटिंग, एक दूसरे को समझाएं कि ये है, ऐसा नहीं है, वैसा है। तो लोग तो बोलते रहते हैं कुछ भी, लोगों का काम है कहना। एग्जैक्टली। जब मैं यहाँ नहीं था तो मेहरान कब आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, अब इधर हूँ तो कब जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा। तो ये तो चलता ये रहता है। चीजें हम ये बहुत फेस करते हैं हम। बहुत। आप डिसेंसिटाइज हो गई है वैसे कि अब इतना फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आपको पता है कि भाई सब सही है जिंदगी में, फर्क अब नहीं मुझे पड़ता। नहीं पड़ता। मुझे वैसे स्टार्टिंग में भी इतना नहीं पड़ता था, लेकिन बीच में मैंने आपको जब बताया वो मेरा चाइना वाला जो फेस था उसमें मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था, क्योंकि मेहरान मेरे साथ नहीं थे तो बहुत ज़्यादा पड़ता था। बट अब मेहरान जबकि मेरे साथ हैं तो मैं चीज़ें लेट गो करती हूँ, और काफ़ी मुझे कभी कभार हंसी भी आ रही होती है। और नहीं, मैं वैसे रिस्पेक्ट करती हूँ अपने सारे सब्सक्राइबर्स का कि वो इतना ऑब्वियसली वो हमसे रिलेट करते हैं, तो इसीलिए वो क्वेश्चन कभी कभार कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, इग्नोर कर देना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि मुझे इतना फील नहीं होता मेहरान मेरे साथ है, इस पे भी मैं आऊंगी कि दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपको कुछ लगती नहीं है अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए, राइट? इस बारे में भी हम आएंगे दोबारा बात करने। हम इनसे इनसाइडर न्यूज़ निकलवा रहे हैं हैप्पी कपल की। और अच्छा, मैं अब स्केड्यूल के बारे में पूछना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स आप वेट हैं, आप जॉब भी करती हैं। आप मुझे बताई थी सुबह क्या 7 बजे जाती हैं आप? नहीं, सुबह 6 बजे वैसे मैं उठती हूँ, उसके बाद मैं तैयार होके और विल्दान को मैं स्कूल ड्रॉप करके उसके बाद मैं घर आके रेडी होती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाती हूँ। और माई रूटीन इज़ वेरी टफ, इसलिए मैं आजकल अपने यूट्यूब को थोड़ा सा कम टाइम दे पा रही हूँ, और सबको मुझसे बहुत शिकायत भी है, मेरे सब्सक्राइबर्स को नाराज़ भी हैं वो मुझसे। सो मेरी काफ़ी टफ रूटीन है। मेरी 10 to 7 ड्यूटी होती है, उसके बाद मैं आती हूँ, कराची के ट्रैफिक में फंस के 2 घंटे में घर में पहुँचती हूँ, और फिर मैं 9 बजे घर पे जाके 8:30 बजे घर पे पहुँचती हूँ। उसमें मेरे यहाँ मैं अपने जो इन लॉज़ है उनकी सपोर्ट ज़रूर मैं मेंशन करूँगी, अगर वो ना होते तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकती थी। बिल्कुल।
तो ये मेहरान, मेरे इन लॉज, मैं वहाँ होती हूँ जॉब पे और मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, घर पे आराम से विल्दान को वो लोग देख रहे होते हैं। नहीं, अच्छी बात है। और मुझे ऐसा फील होता है मेहरान आपको देखकर कि आपकी फैमिली में, मुझे ऐसी फीलिंग है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कभी कोई कहता भी नहीं होगा देखिए हम ख्याल रखते हैं, मतलब कोई मेंशन भी नहीं करता होगा। बिकॉज देखिए हमारी सोसाइटी में ना अब एक ज़माना था जब ये चीज़ होती ही नहीं थी कि औरत घर से बाहर जा रही है काम करने और बच्चे का ख्याल कोई और रख रहा है या वैसे ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर एक टाइम आया जब कर तो रहे हैं लेकिन मेंशन भी बार बार कर रहे हैं इस बात को। तो आपकी फैमिली का इसमें क्या रिएक्शन होता है? नहीं, क्योंकि विल्दान एक तरह से हमारी चाइल्ड का फर्स्ट बेबी है ना, तो सबका लाडला है। इस चक्कर में सबको ही बोलते हैं कि भाई हमें ज़्यादा टाइम दे, कभी अब्बू लेके जा रहे होते हैं, कभी अम्मी, फिर हमें बोलते हैं भाई हमें भी दे दें हमारे साथ भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं उसको। क्या तो बात है, उसका पता ही नहीं चलता उसको, मतलब छोटी बहन युसरा वो भी, तो ऐसे हमारा चलता है। और जॉइंट फैमिली की मुझे लगता है कितनी अच्छी बात होती है कि आपको सपोर्ट मिल जाती है यू नो बाकी सारी चीज़ों में ख्याल रखने का फैमिली की तरफ से। ये सबसे बड़ा होता है। सिद्रा जॉब पे या मुझे कहीं जाना है मीटिंग वगैरह के लिए, तो फिर वो घर पे होता है, तो वो टेक केयर, टेंशन नहीं होती कि भाई कहाँ छोड़ें, कहाँ ड्रॉप करें, ख्याल रखेगा कोई नहीं रखेगा। कहीं मुझे जाना भी होता है तो वो लोग तैयार करवा रहे होते हैं और कभी इस तरह से जताते नहीं है। मेरी सिस्टर इन लॉ हो गई युसरा और मेरी मदर इन लॉ, सब मतलब सब एक मिल के हम सब इस चीज़ को डील कर रहे हैं। मैं अकेली नहीं हूँ। वो दिखता भी है, वो आपकी हर वीडियो में दिख भी रहा होता है। बहुत ज़रूरी वाली फैमिली की सपोर्ट। अच्छा मुझे ये बताएं कि विल्दान नहीं, बल्कि विल्दान का हम बाद में पूछेंगे, मेहरान की सबसे अच्छी आदत क्या है और सबसे अनोइंग आदत क्या है? अच्छे से स्टार्ट करिएगा ताकि अनोइंग आप सही से बता सकें। अच्छा, अच्छी आदत तो ये है कि मेहरान इज़ वेरी सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि मुझे नहीं लगता कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट करता। माशाल्लाह माशाल्लाह नजर ना लग जाए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और बुरी आदत ये कि चुप रहते हैं। अभी तो कोई कह रहा था कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी है मेहरान, गॉट यू। कभी कभार मैं यही कहती हूँ बात किया करो। कभी कभार ऐसा होता है ना, हम नाराज भी होते हैं तो मेहरान चुप हो जाते हैं, कुछ बोलो, लड़ो, कुछ करो, कुछ बोलो। कभी कभी तो लड़ाई होना चाहिए, तो स्पाइस अप रहता है, वरना फिर वो बोरिंग हो जाएगा। अच्छा लड़ते हैं तो कैसे लड़ते हैं वैसे? अगर लड़ें तो कैसे लड़ेंगे आप? तो चुप हो जाते हैं या सिद्रा भी बात नहीं करेगी, तो इसी से तो पता चलेगा ना लड़ा हुआ है अगला। मैं पहले चुप हो जाती हूँ, उसके बाद फिर अपना गुस्सा निकालती हूँ। ये ज़रूरी होता है ना गुस्सा निकालना। एक बात बताऊँगी, यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं अपनी शादी के फ़ौरन बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई थी मेहरान के साथ, ठीक है। वहाँ मेहरान के वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते थे। मेहरान कभी कभार रात को 3 बजे आ रहे होते थे, 1 बजे आ रहे होते थे, तो उसमें सिर्फ इनको संडे मिलता था घर में। अब संडे को ऑब्वियसली, अब मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे पता है मुझे संडे सिर्फ सोने के लिए चाहिए होता है। सो मेहरान संडे को सो रहे होते थे और मैं इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं अनॉय हो जाती थी। तो एक दिन क्या किया मैंने सारे घर का सामान उठा के मैंने फेंक दिया। फेंका नहीं इन अ सेंस कि टेबल उठा के यूँ फेंक रही हूँ कि शायद ऊपर से कुछ तो आया। मेहरान ऊपर सो रहे थे, हाँ, कि कुछ मुझे लाइक वो एक्सप्रेस करें, को गुस्सा करें या कुछ तो करे यार। फिर थोड़ी देर बाद 6 बजे उठना था, शायद 3 बजे का टाइम था, ठक मतलब क्या हो गया नीचे गया तो सब तबाही मची हुई है। और नहीं, नीचे भी आए, क्या हो गया तुम्हें? अरे ये हो गया मुझे। अच्छा ये बाकायदा हुआ इसलिए था कि आपने उठाना था उनको। और उस वक्त जब आपने ये कहा, बताया कि इसलिए मैं कह रही हूँ, तो रिएक्शन नींद में वापस चले गए या उसके बाद? नहीं, फिर तो अगर नींद में चला जाता तो फिर वो पता नहीं क्या हो जाता। ओ नो, वो सिद्रा की थी ट्राई फॉर हेल्प कि भाई बात कर लिया करें, मगर नाउ यू आल्सो अंडरस्टैंड कि भाई संडे, अब ओ माय गॉड, अब तो मैं बोलता हूँ पता चलता है कि रेस्ट कितना जरूरी है और सोना भी होता है। कभी कभार मैं घर भी छोड़ के चली जाती थी कॉलोनी में छुप के बैठ जाती थी कि मेहरान ढूंढे सिद्रा किधर है, इम्पोर्टेंस किधर। बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी बात आपने शेयर की सिद्रा की, बिकॉज आजकल मुझे ऐसा लगता है जो एक ज़माने में हमारा था ना कि भाई इतने पैसों में गुजारा हो जाता था, वैसा नहीं हो सकता। तो जब तक फैमिली के ज़्यादा लोग काम ना करें, आप एक अच्छी ज़िंदगी, क्वालिटी वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो जब खवातीन काम करती हैं तो ये वाला मसला भी सॉल्व होता है। मैं भी इसको समझ सकती हूँ, बिकॉज अक्सर मैं भी जब बीच में कोई प्रोजेक्ट नहीं होता तो मैं कहती हूँ कि यार मतलब अगर मेरे पास टाइम है तो शायद दूसरे के पास भी इतना ही टाइम है, राइट।
राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप काम नौकरी करते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक, फिर आपके पास एक दिन होता है, आप चाहते हैं कि इसमें मैं कोई एफर्ट ना डालूं, है ना, बस सोता रहूं। तो काम करना भी जरूरी है ना। अगर आप 5 साल पढ़ रहे हैं और आप उसको वेस्ट करें तो फिर ये भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। आप अगर हमारे गवर्नमेंट में देखें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है तो किसी और की सीट आपको मिली है, आपने 5 साल पढ़ा और आपने काम भी नहीं किया तो आपने किसी और एक का चांस वेस्ट कर दिया जो शायद कुछ कर पाता ज़्यादा। बहुत ही ज़बरदस्त बात की है मेहरान आपने, खास तौर पे हमारी जो डॉक्टर वाली फील्ड है ना, हम उसमें देखते हैं कि लड़की बहू डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर पर घर के लिए चाहिए। घर के लिए चाहिए, बस घर में एक चाहिए। जो है ना वो 24/7। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको रियलाइज करते हैं विदाउट कि आपको कोई और एहसास दिला रहा है, आपको खुद इस बात का एहसास है। इट्स वेरी नाइस। मैंने पूछा था कि सिद्रा की अनोइंग आदत क्या है, सिद्रा से पूछा था कि मेहरान की जो है वो अनोइंग आदत क्या है। अब मेहरान आपकी बारी है, ठीक है? आपने बताना है सिद्रा की एक सबसे अच्छी बात और एक अनोइंग बात। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग है नहीं, मतलब समझ जाती हैं, कुछ इनिशियली कुछ टाइम लेंगी पर वो समझ जाएंगी भले ही कितना मुश्किल चीज़ हो। साबुन मैं ट्यूबलाइट हूँ अकॉर्डिंग टू मेहरान। हाँ, मैं उनको ट्यूबलाइट भी बोलता हूँ, थोड़ा देर से जलती है। और इसके अलावा अनोइंग टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा मसला है इनका। और यहाँ तो टाइम पे आएंगे वैसे। यहाँ भी मतलब वो सर पे वो नहीं होता है, चलो 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 वो वाला सीन। मुझे बिल्कुल नहीं आती टाइम मैनेजमेंट। मैं एंड टाइम पे तैयार हो रही होती हूँ। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों में होता है। और फिर जो वो टाइम, आपको कोई मसला नहीं होगा, जो बेचारा पंक्चुअल इंसान होता है ना, उसको जो जो महसूस हो रहा होता है वो हम अल्फाज में, वो मैं बैठा वेट कर रहा हूँ अब और ये भी नहीं टाइम, मतलब 2 घंटे से हो रहा है, तैयार भी है, सब कुछ भी है, फिर भी लेट निकलना है, पता नहीं समझ में नहीं आता है। माय गॉड। इस पे काम होगा, कभी कभी हो जाएगा। हो रहा है भी, मतलब पहले 3 घंटे था, अब 1.5 घंटे पे आ गया, प्रॉब्ली कम होते होते 10 साल तक। हाँ, पहले से बेटर है, और इम्प्रूवमेंट आ रही है, और बेहतरी होगी, और इम्प्रूवमेंट होगी। अच्छा, अभी सिद्रा बताएंगे आपको घर जाके। बाय द वे, ये तो शो सिर्फ अभी कुछ मिनट और है, अब आपको पता चलेगा, फिर वीडियो में देखेंगे क्या हुआ। अच्छा, आपके साथ रैपिड फायर होने लगा है, ठीक है? आपने जो है वो 2 मिनट के अंदर 2 सेकंड के अंदर इस नाम से आपके दिमाग में जो भी आता है इस वर्ड से वो आपने बताना है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सिद्रा। प्यार, मेहरान। गुस्सा, सिद्रा। शादी, ब्यूटीफुल। पैसा, ज़रूरत। शोहरत, होनी चाहिए। होनी चाहिए, सही है। खुशी, खुशी, विलदान। सास, प्यारी। अब हम करेंगे मेहरान से। बीवी, सिद्रा। दो सेकंड ना। शादी, शादी मतलब ब्यूटीफुल। ब्लैक, फेवरेट कलर। लॉन्ग डिस्टेंस, पार्ट ऑफ आवर लाइफ। विलदान, विलदान, ब्लेसिंग। ट्रैफिक जैम, रूटीन। ऑस्ट्रेलिया। ब्यूटीफुल कंट्री। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप वहाँ पर एज अ कपल रहते थे, ऑफ कोर्स वहाँ पे तो जॉइंट फैमिली ऐसी नहीं होगी ना, और यहाँ पर तो उसमें एक मियाँ बीवी के रिश्ते में क्या आप डिफरेंस फील करते हैं? किस तरह की सपोर्ट सिस्टम आप वहाँ पे एक दूसरे को देते थे जो आपको लगता है कि यहाँ पर आसान हो गई चीज़ें, मुश्किल हो गई? पाकिस्तान में एक कपल का रहना और ऑस्ट्रेलिया में एक कपल का रहना। अब ऑस्ट्रेलिया में ये है कि वहाँ आप इतने लोगों को नहीं जानते ना, फैमिली है, कहीं आप लोनली फील कर रहे हैं या किसी रिश्तेदार से मिलने आप चले गए, लाइट अप हो गए और ये सब। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में है कि आपको जो भी है आप दोनों को करना है। अब फॉर सपोज मैं जॉब पे हूँ और ये लोनली फील कर रही हैं तो फिर इनको उसको कोप अप करना पड़ेगा। अब मैं वहाँ छोड़ के नहीं आ सकता, जैसे यहाँ आप किसी बहन के पास चले गए, भाई के पास चले गए, अम्मी के पास चले गए, तो वहाँ ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है वहाँ पर। और आप दोनों में से ऐसा कौन है सिद्रा कि जो ज़्यादा इसको महसूस करता है, फील करता है कि नहीं फैमिली होनी चाहिए या दोस्त होने चाहिए? लोनली कौन ज़्यादा फील करता था वहाँ पे? हाँ, मैं करती थी ऑब्वियसली, क्योंकि मेहरान जॉब करते थे, सारा दिन बाहर होते थे, मैं अकेली होती थी। मेरी पास में एक पाकिस्तानी फ्रेंड भी बनी थी, तो उनके साथ मेरा आना जाना होता है। और फिर भी एक फैमिली की जगह कोई नहीं ले सकता है, हाँ, कोई भी नहीं ले सकता। और तब विलदान भी नहीं था। मैं बहुत अकेली होती थी, बहुत।
रोती भी थी, फिर बार बार मेहरान को तंग भी करती थी फ़ोन पे, कब आओगे कब आओगे, तो टाइम गुजर गया। अच्छा, आप जब ये मुझे बताती हैं तो अब माशाल्लाह आपने इतने कम अरसे में इतना कुछ किया है। यूट्यूब की वीडियो बनाना, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, कोई इतना आसान काम नहीं होता जो हमें दिख रहा होता है। एक तो उसको वीडियो को बनाना, कंसिस्टेंटली पोस्ट करना, एडिट करना, इतनी चीज़ें होती हैं। तो वो जो आपकी ज़िंदगी थी उससे जब ये बिज़ी वाली ज़िंदगी आई, आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा पड़ा। मैं अभी भी, मैं कभी कभार मेहरान को बोलती हूँ मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ, इसको देखना उसको देखना। ऑब्वियसली फिर सब कुछ ही साथ साथ चल रहा है ना, मेरा जॉब भी, फैमिली को भी देखना है, विल्दान की भी ड्यूटीज़, और सबसे ज़्यादा जो आपको बॉदर करता है वो मॉम गिल्ट बॉदर करता है। बिल्कुल, मॉम गिल्ट, जो भी वर्किंग मदर्स होंगी मेरे साथ बिल्कुल वो रिलेट करेंगी इस बात पे कि वो एक गिल्ट जो है ना, आप जब से माँ बन जाते हो वो एक गिल्ट आपके साथ साथ चलता हुआ आता है। मेरे साथ तो है बहुत लोगों तो के साथ मैं हर चीज़ पे ना गिल्टी फील कर रही होती हूँ। मैं जॉब पे भी होती हूँ तो मैं गिल्टी फील कर रही होती हूँ कि मैं विल्दान के साथ नहीं हूँ, बट उसके लिए मैं विल्दान को स्कूल तो ड्रॉप करके आती हूँ, बट फिर मुझे होता है कि मैं पिक करने क्यों नहीं गई। विल्दान सोच रहा होगा सबकी मदर्स आती हैं, मेरी मदर नहीं आती, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन ये जो आप गिल्ट का कह रही हैं, देखिए आपके पार्टनर से आई एम श्योर 100% कि ये वाली गिल्ट आपको नहीं फील होती, फैमिली से नहीं होती। तो जब इस तरह की कोई गिल्ट फील ये करती हैं, शेयर करती हैं, तो मेहरान आप किस तरह से उनको कंसोल? तो वही मैं बोलता हूँ कि हर लाइफ के डिफरेंट फेजेस हैं। स्टार्टिंग में मेरे पास विल्दान नहीं था तो मैं वो फील करता था चीज़, अब वो ये फील कर रही हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये अडेप्टेबिलिटी आ जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है लाइफ फ्लेक्सिबल नहीं है या एक स्मूथ रोड नहीं है, इसके पे बम्प्स भी आएंगे, थोड़े थोड़े डिफरेंट फेजेस भी आएंगे, तो उसको कोप अप करना पड़ता है। तो फिर इनको मैं बोलता हूँ कि जैसे मैंने किया, अभी आपका टाइम है थोड़ा, तो फिर ये हो जाती है कि हाँ सही है, दिस इज़ लाइफ। इन दी एंड हम जो कर रहे हैं एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, विल्दान के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, और बस ठीक है। वो कहते हैं ना कि देयर इज अ प्राइस टू पे फॉर एवरीथिंग। Exactly. सो जब भी मैं किस बड़े से बड़े इंसान की आप एग्जांपल ले लें कि जो कि यू नो लाइक ट्रिलियनेयर है, बिलियनेयर है, बहुत फेमस है, कि उसकी ज़िंदगी में जो ये एक हमारे कंपार्टमेंट्स होते हैं ज़िंदगी के, कि फैमिली है, काम है, सक्सेस है, शायद पैसा है, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, वो सब बराबर पॉसिबल ही नहीं है कि एक वक्त में चले, राइट? नहीं चल सकते। सो ये चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती हैं, एंड आप विल्दान ही के लिए, उसी के ऑफ कोर्स फ्यूचर के लिए, क्वालिटी ज़िंदगी की बेहतर करने के लिए यही काम करते हैं, राइट? या अच्छा, सो हमारे पास ऑलमोस्ट जाने का टाइम हो चुका है। जाने से पहले आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को जो आपसे इतना प्यार करती है? थैंक यू फॉर लविंग अस। आई नो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते अब उतना, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी हो गई है, सो बट फिर भी आई लव यू गाइज ऑल। और थैंक यू आयशा फॉर इनवाइटिंग अस, बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा था कि पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टीवी एक्सपीरियंस एंड आई एम ग्लैड ये मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो थोड़ा सा नर्वस थे, बट यहाँ आके सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आपकी टीम का सब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। और जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे मेहरान? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस ऑन योर शो। बहुत मज़ा आया। गाड़ी में नर्वस थे कि क्या होगा कैसे होगा, पर यह टाइम का पता भी नहीं चला। मैरिड कपल्स के लिए ये बोलूँगा कि बस आप एक दूसरे के साथ मेक श्योर कि अडेप्टेबिलिटी पे रहें। आप अगर किसी चीज़ पे कुछ इम्पोज करेंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं चलती, तो मेक श्योर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें, थोड़ा अडेप्टेबल रहें, तो फिर थिंग्स विल वर्क आउट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने का, पसंद करने का। इतनी प्यारी उन्होंने बात की है, और यही चीज़ मुझे इन कपल से फील भी होती है कि यू नो, जैसे कि सिद्रा ने भी कहा था शुरू में कि एक दूसरे के दोस्त हैं, तो जब लाइफ पार्टनर, कंपेनियन, दोस्त बन के रहता है ना, ट्रस्ट मी, आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आसान हो जाती हैं। आप दोस्त को बातें भी सुना सकते हैं, आप बाद में सुलह भी कर सकते हैं, आप ब्लेम गेम भी कर सकते हैं, और बाद में भूल भी जाते हैं। सो वेल जनाब, अब मिलेंगे आपसे कल के शो में। जॉइंट फैमिली पे बात करेंगे, न्यूक्लियर फैमिली पे बात करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के वे करेंगे। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।